मेरा नाम कंचन है और मैं 26 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी 15 दिन का मेरा एक बेटा है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। विशेष रूप से मैं अपने चाचा जी का धन्यवाद करती हूँ जिसकी वजह से मैं आज माँ बन पाई हूँ। केवल मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरे पति और साथ में मेरे ससुर सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे संभव हुआ? क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है? क्या मेरे पति को इसकी सच्चाई का पता है? वह सारे कुछ आपको इस कहानी में बताने वाली हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबा दें जिससे अगली कहानी की सूचना आपको पहले मिले। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ऐसे मैं बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरी यह कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। मेरे पति बचपन से ही दिल्ली में रहे थे। उनका मेरे गांव में एक संबंध था, इस वजह से वह गांव आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके संबंधी का घर था, इस वजह से मेरा उनसे टच हुआ और मैं उनसे प्यार कर बैठी। मैं बड़े बड़े सपने देखने लगी। मुझे लगा कि अब मैं दिल्ली चली जाऊंगी, वहीं पर ऐश करूंगी, इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और दिल्ली आ गई। पर जब मैं दिल्ली आई दोस्तों, मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैं प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने किसी की कोई बात नहीं मानी। घर वाले मुझे मना करते रहे कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पहले दिल्ली जाकर सब कुछ चेक करेंगे, देखेंगे कि लड़का के पास सब कुछ है या नहीं। पर मैं उन लोगों को मना कर दी कि लड़का को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। मेरे आंखों में तो बस बड़े बड़े सपने थे। मैंने सोचा जैसे वह रखेगा वैसे मैं रह लूंगी, मैं भी काम कर लूंगी दिल्ली में और वहीं जाकर बस जाऊंगी, जैसा और भी मेरे गांव की लड़कियों ने ऐसा किया है। मुझे भी लगा कि जिंदगी इतनी आसान होती है, अपने पति के साथ रहूंगी और खूब ऐश करूंगी। पर यह सब सपने जैसे थे। मैंने काफी बड़ी गलती कर दी थी। मेरे पति की हालत काफी खस्ता थी। खैर जाने दीजिए, वह बहुत पुरानी बात हो गई। मैं फंस गई तो अब मैं क्या बताऊं। अब मैं सीधे कहानी पर ही आती हूँ क्योंकि आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को भी समझ आए कि इंसान की एक गलती उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। पर अगर होशियार लड़की हो तो वह आगे भी निकल जाती हैं। जब मैं अपने पति के साथ दिल्ली आ गई और पति के साथ 3 साल तक रही, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैं खाना ही खा पाती थी अपने पति के साथ रहकर, क्योंकि मेरा पति उतना ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। मेरे दूर के रिश्ते के एक लल्लू चाचा हैं, वो उत्तम बिहार में रहते हैं। वो बहुत अमीर हैं, अच्छा काम करते हैं, अपना घर मकान है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। जब मैं इलाज करवा कर थक गई तब मैंने अपने चाचा को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे चाचा जी ने एक डॉक्टर से बात किया और उस डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैं अपने पति के साथ उत्तम बिहार गई, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और डॉक्टर ने हम दोनों के कुछ टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। दूसरे दिन मेरे पति अपने काम पर चले गए। वो आसफ अली रोड के पास रहते हैं जो उत्तम बिहार से बहुत दूर है, तो रोज उनका आना जाना हो नहीं सकता था। तो चाचा बोले कि तुम कंचन को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ पूछ लो, उसके बाद ले जाना। मेरे पति मुझे चाचा के घर छोड़कर अपने काम पर चले गए। मैं चाचा के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस आसफ अली रोड चले गए। चाचा जी अकेले रहते हैं क्योंकि मेरी चाची का देहांत हो चुका था। एक बेटा था जो अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह रहता था। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है। मेरा पति बाप नहीं बन सकता है, उसका शुक्राणु काउंट बहुत कम है। ये बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैंने अपने मन से शादी की थी, अब मैं कहाँ जाऊं? शादी के बाद ऐसे भी मेरे घर वाले बदल गए थे। मेरे साथ ससुर भी ज्यादा मुझे प्यार नहीं करते हैं।
पति मुझे बहुत प्यार करता है, पर वो किस काम का जब मैं उसके बच्चे की माँ ही ना बन पाई। ये सब सोचकर मैं बहुत दुखी हो गई। चाचा जी पास आए, मेरे सर पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगे। अब मैं चाचा जी के कंधे पर सर रख के रोने लगी। चाचा मुझे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, समझा रहे थे क्या करोगी, जो किस्मत में है वही होगा। मैं भी समझ गई जो किस्मत में है अब उसको तो कोई काट नहीं सकता। मैं पति तो बदल नहीं सकती, पर मेरे चाचा ने बड़े ही अपनत्व से एक बात बताया कि देखो कंचन, अभी यह सब बात तुम अपने पति को मत बताना। अभी तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोली है कि अभी यहीं पर रहो और इलाज करवाओ। धीरे धीरे मेरा चाचा के साथ संबंध और भी ज्यादा अच्छा हो गया। चाचा को भी एक कंपनी मिल गई थी और मैं भी खुश थी। अच्छे से खा पी रही थी, घूमती रही थी। धीरे धीरे मैं हंसने बोलने लगी थी, दुख दूर हो गया था। मेरा चाचा बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। एक दिन की बात है, चाचा का पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। वो खुद ही कटोरी में तेल निकालकर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। चाची रहती थी तो कभी कभी लगा भी देती थी, परंतु जब अकेला हो गया तो क्या करूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाचा के यहाँ रहकर इलाज करवा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं लगा देती हूँ। चाचा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी भतीजी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए क्यों नहीं कुछ करूं। और मैंने उनके हाथ से कटोरी लेकर उनके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते क्या बताऊं दोस्तों, मेरे अंदर कुछ होने लगा था। क्योंकि चाचा बड़े ही गबरू जवान थे, इस वजह से कोई भी लड़की फिसल जाए। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं उनके पैर को दबा रही थी, तेल लगा रही थी, हम दोनों की नजरें मिलती थी, पर तुरंत ही हम दोनों अपनी नजरों को इधर उधर कर लेते थे। शायद उनके अंदर भी कुछ कुछ हो रहा था। रात का समय था, करीब 10 बज गए थे। मैं उनकी आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी। अचानक से चाचा जी बोले कि कंचन, मैं एक बात तुमको बताऊं। तुम्हें पता है तुम्हारे पति में खराबी है। ये बात तुम और मैं ही जानते हैं, पर दुनिया को नहीं पता। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से काट सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है लव मैरिज किया है तुमने। तुम अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती हो, दूसरी तो शादी तुम्हारी हो भी नहीं सकती है। इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे चाचा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं 2-3 मिनट तक चुप रही। वह बोल रहे थे कि अगर तुम बोलो तो कुछ बात आगे बढ़े, तुम्हें खुशियां मिल सकती है, तुम्हारा गोद भर सकता है, एक भी बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट तक मैं उनके पैर को चुपचाप दबाते रही। चाचा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वही करो। मैं तो वही कह रहा था जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। इतना सुनते ही मैं चाचा से लिपट कर रोने लगी। चाचा जी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगे, मेरी पीठ सहलाने लगे। मैं उसके सीने में और भी चिपकती गई। चाचा जी मेरी स्वीकृति समझ उनके मजबूत बाहों का कसाव बढ़ता गया। मैंने भी अपनी नाव को लहरों के हवाले कर दिया। उफनती लहरों में सब कुछ विलीन हो गया। सारी मर्यादा और सीमाएं टूट चुकी थी, परंतु परम सुख की अनुभूति हो रही थी। अगले दिन मेरे पति का फोन आया। मैंने अपने पति को पूरी कहानी बताई कि डॉक्टर बोली है हो जाएगा, दोनों में से किसी में कमी नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इलाज यहीं रह के करवाना पड़ेगा। मेरे पति काफी खुश हुए। उन्होंने खुश होते हुए कहा कि ठीक है, तुम चाचा जी के यहाँ ही रहो, अपना इलाज करवाओ, जब तुम मुझे बुलाओगी मैं आ जाया करूँगा। ऐसा ही हुआ दोस्तों। मैं अपने पति को कम ही बुलाती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा था, बस मैं यहाँ अपने भविष्य की खुशी के लिए चाचा के घर रह रही थी। अचानक से 1 महीने मेरी पीरियड रुक गई। मैंने तुरंत अपने पति को फोन करके बुलाया कि डॉक्टर इंटीमेट होने को बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन दी है और बोली है कि तुम लोग 2 दिन तक रिलेशन में रहो, बच्चा ठहर जाएगा। ऐसा ही हुआ। मेरे पति आ गए मेरे साथ, उन्होंने 2 दिन बिताए और फिर वापस चले गए। प्रेग्नेंट तो मैं पहले ही हो चुकी थी, बस एक बहाना था अपने पति को बुलाने का ताकि किसी को कोई संदेह नहीं हो। ऐसा ही हुआ। दूसरे महीने भी हो गए,
तीसरे महीने हो गए और चौथा महीना में अपने वापस पति के यहाँ गई ताकि सब कुछ सही से चले। लोगों को कोई शक नहीं हो। चाचा भी मेरे से बोले कि ठीक है तुम चली जाओ, आती जाती रहना। अब मैं अपने पति के यहाँ गई। थोड़ी दिन बाद फिर मैं वापस आ गई क्योंकि मेरी डिलीवरी यही डॉक्टर करती। कभी कभी पति का आना जाना होता था। मैं अपने चाचा के साथ पूरी गर्भावस्था के दौरान रही। आज मैं एक बेटे की मां हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ ही मेरे पति और परिवार के अन्य सदस्य भी काफी खुश थे।